तो कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वाल्मीकि और राजवर्धन दोनों के घर पे लड़का पैदा होता है। वहीं वाल्मीकि नीचे उसके गाड़ी को देख के सोचता रहता है कि ये अमीर है और मैं गरीब हूँ। सो गाइस, यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो राजवर्धन का बेटे का सांस नहीं चलता रहता और रुक गया रहता है। तो फिर ये नर्स और वो दोनों मिलकर वो वाल्मीकि बोलता है कि इसके बच्चे को मैं अपने बच्चे से बदल देता हूँ, ये मेरा मालिक है। लेकिन वाल्मीकि के मन में खोट रहता है। सो गाइस, जैसे ही वो बच्चा को लेकर जाते रहते हैं, फिर अचानक से बच्चे का सांस चलने लगता है और नर्स बोलती है मैं इस बच्चे को रखने जाता हूँ। इतने में ही वाल्मीकि उस नर्स को धक्का दे देता है और नर्स वो नीचे गिर जाती है, जिसके कारण उसके सर से ब्लड आने लगता है और वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है ब्लड आने के कारण से। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और इस मूवी को मैं आपको बहुत कम टाइम में आपको पूरा कहानी बता दूंगा। गाइस, यहाँ पे 20 साल बाद हमारे हीरो को देख सकते हो आप। उनके पापा बोलते हैं कि जाओ बाज़ार से दादी अचार भेजिए लेके आओ। फिर उसके पापा उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं कि एक कद्दू लेते आना। फिर वो कद्दू लेके पहुँचता है उस जगह पे और हीरो पूछता है कि मुझे इस घर के अंदर क्यों नहीं जाने देते हो आप। उतने में ही वहाँ पे रामचंद्र का जो नकली बेटा होता है वो पहुँचता है अमेरिका से घर, और उसके खातिरदारी में उसी कद्दू से खातिरदारी किया जाता है। सो गाइस, यहाँ पे फिर हीरो जाते हैं दवा लाने के लिए अपने माँ के लिए। तभी वहाँ पे कुछ गुंडे आ पहुँचते हैं और हीरो के बहन के जो ओढ़नी होता है उसे हाथ में लगाकर खींच लेते हैं, जिससे कि हीरो मतलब अपने अल्लू भाई के बहन का जो गला होता है फंस जाता है, जिसके कारण वो वहाँ पे चिल्लाने लगती है और हीरो आके उसे बचा लेता है। बट गाइज, वहाँ पे हीरोइन अपने सॉरी उनकी बहन बंटू भाई को कुछ बोलते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। गाइज, वो अपने बहन की ओढ़नी लेने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। फिर जानते ही हो कि अपने बंटू भाई अगर कहीं पहुँच जाए तो फिर क्या होता है, हवा में और धरती के अंदर, तो ये आम बात है। सो गाइज, यहाँ पे कुछ फाइटिंग सीन्स है और यहाँ पे कुछ फाइट होते हैं तड़ाकेदार और भड़ाकेदार। फिर वो ओढ़नी दे देते हैं बंटू भाई को और बंटू भाई वहाँ से ओढ़नी लेके चले आते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। सो गाइस, वो इंटरव्यू देने जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसकी कहानी सुन के उसके जो एचआर होते हैं उसे वो नौकरी दे देते हैं और थोड़ी इमोशनल भी हो जाते हैं उनकी कहानी सुन के। इतने में ही हमारे हीरोइन की एंट्री होती है जो कि उस कंपनी की बॉस होती है और हमारे हीरो को पता नहीं होता है। सो गाइस, ये दोनों लिफ्ट मिलते हैं और कुछ बातें होती हैं। फिर वो हीरो उस कैबिन में जाता है जहाँ बॉस होती है और हीरो देख के शॉक हो जाता है कि ये मेरी बॉस है और डर के बाहर निकल जाता है। सो गाइस, क्या हीरो को ये जॉब मिलेगा? यस, हीरो को ये जॉब बहुत कठिनाइयों से अपनी हीरोइन जो है वो जॉब दे देती है। गाइस, आपको मिलाते हैं इस फिल्म के सबसे घोरकारी गुंडा से, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ मीटिंग चल रहा है गाइस। रामचंद्र अपने बेटे को मीटिंग के लिए भेजते हैं उसी विलेन के बेटे के साथ, जो कि इनकी कंपनी डूब रही होती है। सो गाइज, यहाँ पे तभी हीरो और हीरोइन की मीटिंग चलती रहती है किसी और से। देख सकते हो इस छुछुंदर के मुंह को। सो गाइज, छुछुंदर के मुंह से क्या झलक रहा है, ये कुछ गलत बोल देता है हीरोइन को और ये अपने बंटू भाई को लगता है बहुत ख़राब। इतने में ही बंटू भाई फिर अपना एक्शन दिखाने लगते हैं और एक्शन दिखाने के करीब में क्या होता है, मुंह कान तोड़ फोड़ देते हैं दो चार के। फिर वहाँ पे वो उसे समझाते हैं और समझाने के बाद मामला सलट जाता है। फिर वहाँ से जाने लगते हैं तो बंटू भाई के जो ओरिजिनल पापा होता है उनको शक हो जाता है। तो बंटू बंटू भाई के पापा को लगता है कि जैसे कि ये मेरा ही खून है और मेरे ही घर का कोई है, ऐसा उनको अंदर से मतलब फीलिंग होता है। लेकिन वो वहाँ से चला जाता है बंटू भाई। अचानक इधर मंगनी तय हो जाता है हमारी हीरोइन का रामचंद्र के बेटे के साथ और ये बात हीरो को पता नहीं होता है। तो मंगनी के लिए सब यहाँ घर पे पहुँच चुके होते हैं। तो अचानक यहाँ पे हमारे जो हीरो होता है उनका एंट्री होता है, जो कि वाल्मीकि खड़ा रहता है और वाल्मीकि बोलता है तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो हीरो का अचानक नज़र पड़ता है हीरोइन पे, जो कि रामचंद्र का बेटा उसे रिंग पहनाते रहता है। तो रिंग पहनाते टाइम हीरोइन का नज़र पड़ता है हीरो पर और हीरोइन को लगता है कि हीरो सैड है। तो इसके बाद ये दोनों तो मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं मूवी को देख लेना, पता चल जाएगा। अगर पूरा कहानी बता दूंगा तो कैसे पता चलेगा। इधर हमारे हीरो के पापा की मीटिंग होती है उस विलन के साथ, जो कि यहाँ पे मतलब एक होने आया हुआ रहता कंपनी को एक करने। उतने में हीरो के पापा बोलते हैं कि मैं अपने दम पे खड़ा हुआ, मैं ये सब नहीं करूँगा। उतने में ही वो विलेन हीरो के पापा के अंदर छाता घुसा देते हैं, जिससे कि वो जख्मी हो जाते हैं और वहाँ पे गिर जाते हैं। इतने में एंट्री होता है उसी कंपनी में हमारे हीरो और हीरोइन की, जो कि मिलने आए रहते हैं रामचंद्र जी से। और इतने में ही हीरो का नज़र पड़ता है नीचे और देखते हैं कि रामचंद्र जी तो नीचे गिरे हुए हैं, मतलब जख्मी हालत में गिरे हुए हैं। हीरो अचानक वहाँ पे मतलब टूट जाता है और वहाँ पे उसे किसी भी तरह करके उस कंपनी से बाहर निकाल के हॉस्पिटल ले जाने के चाहता है, लेकिन सारा रास्ता वहाँ पे विलेन बंद कर देता है। तो अचानक हीरो ऊपर से
लिफ्ट के ज़रिए वहाँ पे क्रेन से आता है, यहाँ पे हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। तब वहाँ पे मुलाकात होता है उस औरत से जो कि बचपन में सारा कहानी जानती रहती है, और हीरो को वो सारा कहानी बताती है और हीरो बैठ के सुनता है। लेकिन हीरो को विश्वास नहीं होता है, तब हीरो को बताती है कि वो वाल्मीकि तुम्हारा पापा नहीं है, रामचंद्र तुम्हारा पापा है। तब जाके हीरो को विश्वास हो जाता है। तो वो औरत बोलती है कि मुझे तुम्हारे पापा से मिलना है, रामचंद्र से। ये बोलते बोलते वो हीरो मतलब वो औरत वहाँ पे मर जाती है, और हीरो को सदमा लगता है, मतलब वो अंदर से टूटा हुआ रहता है। अचानक हीरो अपने माँ को देखता है और इमोशनल हो जाता है वहाँ पे, लेकिन उसकी माँ उसे नहीं पहचानती है, तो कुछ बात नहीं बन पाता है। और यहाँ पे वाल्मीकि पे वो हीरो हमारे बंटू जो है वो गुस्सा में रहते हैं, और वाल्मीकि को बीच रोड पे ला के ऐसा थप्पड़ मारते हैं, वाल्मीकि शॉक हो जाता है। फिर वाल्मीकि से वो पूछता है कि मैं किसका बेटा हूँ, तो वाल्मीकि बता देता है। फिर हीरो किसी तरह करके वो रामचंद्र के घर में आते हैं, एंट्री मारते हैं, और अपने नाना जी, उनके नाना जी को पता रहता है सारा सब कुछ। सो यहाँ पे हीरो लास्ट में अपने पापा से मिलते हैं, और पापा जान जाते हैं कि ये मेरा बेटा है। फिर वो सब एक हो जाते हैं, और हीरो बोलते हैं कि माँ को मत बताना ये, नहीं तो वो अपना उस बेटे को भी खो दोगी। और यहाँ पे दोनों एक हो जाते हैं, सारे फैमिली एक हो जाते हैं, और फिर जानते ही हो क्या होता होगा अंत में। सो गाइस, अगर अच्छा लगा सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना।